गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमाइल आवेद की बुक एफपीएस सिस्टम बॉयलर इंजीनियरिंग का कोर्स है और दूसरी बुक हमने स्टार्ट की है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी पेज नंबर 49। 49 पे एंड से हमने शुरू करना है। सवाल है कि एक बॉयलर में हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्लू गैसेस का टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। 18 पाउंड हवा फी पाउंड ईंधन को सप्लाई की जा रही है। इट मीन्स के 18 पाउंड हवा जो है वो पर 1 kg ऑफ फ्यूल जो है वो सप्लाई की जा रही है। इस तरह फ़ी घंटा 2000 पाउंड ईंधन खर्च हो रहा है। फ्यूल की कंजप्शन दी हुई है उसने 2000 पाउंड पर आवर। इस बॉयलर में एक पंखा चलाने के लिए कितनी बीएचपी दरकार होगी? बीएचपी होती है ब्रेक हॉर्स पावर। जबकि ड्राफ्ट का प्रेशर 2 इंच हो, 2 इंच मीन्स 2 इंच वाटर कॉलम के बराबर हो। तो हमने दो ऑप्शंस पे आंसर निकालने हैं। वन इज़ दैट जबकि पंखा जो है व्हेन योर फैन इज़ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एंड सेकंड इज़ व्हेन योर फैन इज़ फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो BHP अच्छा HP जो है हॉर्स पावर दो तरह की होती है, एक होती है IHP, एक होती है BHP। IHP कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर को और BHP कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर को। इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है थ्योरेटिकल हॉर्स पावर, ऐसी हॉर्स पावर जिसमें फ्रिक्शनल लॉसेस जो है वो इंक्लूड नहीं होते, उसको कहते हैं IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और वो पावर जिसको हम नेट पावर कहते हैं, या वो पावर जो हमें तमाम लॉसेस को निकाल के, तमाम फ्रिक्शनल लॉसेस को निकाल के मिलती है, उसको कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला देखें। किसी भी सवाल को करने से पहले आपके जहन में फार्मूला होना चाहिए। जब आपके जहन में फार्मूला होगा तो फिर आपने फार्मूले के हिसाब से देखना है कि हमने फार्मूले के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करनी है और फिर उसको फार्मूले में पुट करना है। तो फार्मूला आप देखें हॉर्स पावर का हमारे पास है। हवा का हुजम फी मिनट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट 5.2 कांस्टेंट है। और ड्राफ्ट जो है इंचेस में हमें चाहिए और 33,000 भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, दूसरा है फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो अब हम चलते हैं डाटा में, देखते हैं। सबसे पहले उसने हवा का वज़न दिया हुआ है फ़ी पाउंड, 18 पाउंड दिया हुआ है, 18 पाउंड। और फ्यूल का जो एक्सपेंस है, फ्यूल की जो कंजप्शन है पर मिनट, अच्छा इसने जो फ्यूल की कंजप्शन दी हुई है वो दी हुई है पर आवर, एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ी मिनट। पर मिनट में इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप जब 2000 को 60 पे कन्वर्ट करेंगे तो 33.34 पाउंड आपके पास आ जाएगा फ्यूल कंजप्शन पर मिनट। वो हमने इसलिए निकाली है क्योंकि ये हमें आगे काम आएगी। अच्छा जी, तो बॉयलर हाउस में हवा का दर्जा हरारत मीन्स के इसको आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर समझ लें। जो भी बॉयलर हाउस है वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इसने हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है कि जब भी हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो टेम्परेचर को एब्सोल्यूट में लेते हैं। तो इसी तरह 20 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 293 एब्सोल्यूट। तो अब हमें जो है फार्मूले के मुताबिक चाहिए हवा का वॉल्यूम पर मिनट। तो उसके लिए हम ये सब कुछ करेंगे। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 पाउंड हवा का वॉल्यूम होता है 12.39 फिट क्यूब। मकअब क्यूब मीन्स फुट क्यूब। 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है वो 12.39 होता है। तो हमें कितने पे चाहिए? हमें चाहिए 293 पे। तो जब आपको 293 पे चाहिए तो आप इसको जो 12.39 को 273 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 293 से। तो आपके पास
एयर का वॉल्यूम आ जाएगा 293 डिग्री एब्सोल्यूट पर। तो 293 डिग्री एब्सोल्यूट पर जो हवा का वॉल्यूम होगा वो 13.296 बनेगा फिट क्यूब में। और आगे हमने फ़ी मिनट कोयले के लिए हवा का वज़न मीन्स के अगर 1 किलो कोयला जलाना हो तो हवा कितनी चाहिए होगी पर मिनट के हिसाब से। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कोयले का जो वज़न है पर मिनट जो हमने ऊपर निकाला है, फ्यूल कंजप्शन पर मिनट 2000 को 60 पे डिवाइड करके जो हमने निकाला है 33.34 पाउंड, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एयर के साथ, यानी कि फ्यूल के वेट को आपने एयर के वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद फिर आपने जो है 293 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट पर जो हवा का वॉल्यूम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हवा का वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर के हिसाब से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम डेंसिटी किसी गैस की चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और उसके वज़न में भी फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को, इस एरर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट टेम्परेचर पे क्या कर लेते हैं, एयर का वॉल्यूम ले लेते हैं। तो आप जब इन तीन चीज़ों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी तीन चीज़ें, कोयले का वेट और उसके अलावा हवा का वज़न और मल्टीप्लाई बाय 293 टेम्परेचर पर आपका जो हवा का वज़न होगा, तो आपके पास आ जाएगी फ़ी मिनट सप्लाई शुदा हवा का वज़न, यानी कि 1 मिनट में जितनी हवा की सप्लाई जा रही होगी वो आपके पास आ जाएगी। वो आ जाएगी 7979.195 फिट क्यूब। तो उसके अलावा ड्राफ्ट में दिया हुआ है 2 इंच। और हॉर्स पावर का फार्मूला आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट जो कि हमने निकाल लिया है, 5.2 कांस्टेंट है। ड्राफ्ट 2 इंच है। फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7979.195 डिवाइड कर देंगे 33,000 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.51 हॉर्स पावर। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन के लिए। मींस दैट कि आपने ये जो पावर निकाली है ये फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन की हॉर्स पावर आपने निकाल ली है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन था। दूसरा है इंड्यूस ड्राफ्ट फ़ैन की हॉर्स पावर। तो इंड्यूस ड्राफ्ट फ़ैन की हॉर्स पावर का फार्मूला भी आप अपनी स्क्रीन पे देखें, वही फार्मूला है 5.2 मल्टीप्लाई बाय ड्राफ्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट मल्टीप्लाई बाय के। अच्छा, के जो है वो कांस्टेंट है, तो आगे देखें के कांस्टेंट जो है अगर तो दिया हुआ है तो आप फार्मूले में लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। अगर आप 51 पेज पे पहली लाइन देखें तो उसने लिखा हुआ है के इज़ इक्वल टू इंड्यूस ड्राफ्ट की वजह से फ्लू गैसेस में लीकेज, क्योंकि जब ड्राफ्ट इंड्यूस होता है तो फ्लू गैसेस की लीकेज होती है मकब फिट में अगर दी गई हो। तो अगर उसने प्रोवाइड की हुई है तो आप उसको लेंगे, वरना नहीं लेंगे। फार्मूला नहीं तो फिर वही होगा जो फोर्स ड्राफ्ट का होगा। तो अगला भी हम एग्जैक्टली वही करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा उसके ऊपर हम एयर का वॉल्यूम ले लेंगे। तो एयर का वॉल्यूम जो है 200 डिग्री सी जो है वो हमें पीछे बता रहा है यहाँ पे कि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 200 डिग्री सी है। तो 200 डिग्री सी में 273 आप प्लस करें, एब्सोल्यूट बन जाएगा 473। और एयर का वॉल्यूम 473 डिग्री सी पे आप देखेंगे कितना आएगा। 273 पे आप डिवाइड करके 473 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.46 फिट क्यूब जो है आपके पास एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। फार्मूला एग्जैक्टली वही लगेगा जो कि फ़ार्मूला आप देख सकते हैं। ये फार्मूला 5.2 मल्टीप्लाई बाय ड्राफ्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट मल्टीप्लाई बाय के। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 5.2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या है, ड्राफ्ट है। तो यहाँ पे एक चीज़ इसने देखें, यहाँ पे जो पीछे वाले इसने की हुई है, यहाँ पे इसने तमाम स्टेप अलग अलग किए हैं। अलग अलग कैसे किए हैं,
पहले कोयले के वज़न को हवा के वज़न से मल्टीप्लाई किया है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपका जो टेम्परेचर के हिसाब से एयर का वॉल्यूम है उससे किया है, फिर आपके पास फाइनल आंसर आया इसमें। तो लेकिन इसमें जो है बिल्कुल चीज़ वही है, हर चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे इसने कैलकुलेट इस तरह से नहीं किया, इसने डायरेक्ट फार्मूले में वही तीनों चीज़ें डाल दी हैं। तीनों चीज़ें कैसे, यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे इसने जो पहले चीज़ें इसने हमें प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे देखें 33.34 है, वो क्या है आपके फ्यूल की कंजप्शन है, और मल्टीप्लाई बाय 18 है। तो सेम आगे देखें, इसने यहाँ पे वही मल्टीप्लाई कर 33.34 मल्टीप्लाई बाय 18। चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ एक चीज़ होगी, वो आपके टेम्परेचर के हिसाब से जो एयर का वॉल्यूम होगा वो चेंज हुआ है 21.46। यहाँ पे 21.46 है, वहाँ पे कुछ और था। तो खैर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4.05 आ जाएगी हॉर्स पावर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एक तो साइज़ में फोर्स ड्राफ्ट फैन से बड़ा होता है, उसकी वजह ये है कि, और दूसरी बात है जब साइज़ में बड़ा होता है तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की पावर जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। उसकी वजह यह है कि जब गैसेस जलती हैं, बर्न होती हैं, तो उनका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का साइज़ भी बड़ा लगाना पड़ता है और वो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। यहाँ पे भी आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की जो पावर आ रही है वो 4 हॉर्स पावर आ रही है, और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन की कितनी आई है 2.5 है, यानी कि आधी आध का फ़र्क है इसमें। वो मैंने बताया कि गैस के वॉल्यूम की वजह से है। तो ये था आज का हमारा सवाल, इंशाल्लाह 51 पेज से फिर शुरू करेंगे।